हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेवरेट स्टॉक। दोस्तों आज मैं जो है ना यस बैंक की ऐसी 13 खबरों कर लेकर आया हूँ जो कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव न्यूज़ है और मात्र 30 जुलाई से अभी तक मतलब आज 5 सितंबर है, इसके बीच में ये खबरें आई हुई हैं। मतलब समझिए अराउंड एक महीने के अंदर अंदर इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आई है ना यस बैंक के ऊपर कि आप खुश हो जाएंगे कि भाई आखिरकार यस बैंक के बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। कितना ज़्यादा प्रशांत कुमार जी जो हैं वो जोर लगा रहे हैं यस बैंक को एक पैनी स्टॉक से मल्टी बैगर बनाने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको वन बाय वन सारी न्यूज़ों को बताता हूँ जो अभी तक घटनाक्रम हुए हैं, पूरा बताता हूँ। आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं यस बैंक में या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगी। दोस्तों आप देख रहे हैं द फेवरेट स्टॉक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं बहुत सारी एक्सक्लूसिवली चीजें डालता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला चालू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज आई थी 30 जुलाई को आई थी और यहाँ पर क्या बातें आई थी, यहाँ पर बातें निकल कर आई थी कि जो यस बैंक ने अनिल अंबानी की जो कंपनी है उनको 2.9 के करोड़ का जो लोन दिया था उसकी रिकवरी के लिए अभी यस बैंक जो है अनिल अंबानी की जो ऑफिस है उनको एक्वायर कर रही है, जो कि ऑफिस उनकी मुंबई में है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लोकेशन भी लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर्स एट सांता क्रूज। आप यहाँ पर देखिए और उन्होंने बोला भी है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द बैंक एक्शन इंक्लूड्स टेकिंग ओवर 2 फ्लोर ऑफिस स्पेस। तो सबसे पहले यहां से एक्शन का मामला चालू हुआ और यहां पर यस बैंक ने अपना पैर जमाना चालू किया कि भैया देखिए अब हम रुकने वाले नहीं हैं। ये न्यूज थी 30 जुलाई की। ओके चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों उसके बाद 4 अगस्त को अगली खबर आती है और यहाँ पर मूडीज जो है आप सभी जानते हैं कि एक अच्छा खासा रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म है। उन्होंने 4% की रेटिंग को इंक्रीज किया था यस बैंक के ऊपर और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एजेंसीज ने इसके ऊपर अपने स्टेक्स बढ़ाए थे, अपने शेयर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज भी किया था। ठीक है, और इंक्रीज करने में सबसे बड़ा जो नाम था वो था LIC का। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने जो है तकरीबन 1.5% से इसे 5% का स्टेक कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया 4.98% का जो शेयर होल्डिंग है इन्होंने बढ़ा लिया था और जो मोडीज का जो रेटिंग में इंक्रीमेंट हुआ था ये उसके बाद की ही बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यस बैंक अनाउंस करता है उनकी AGM मीटिंग होगी, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी और ये 16th एनुअल जनरल मीटिंग होगी जिसे 10th सितंबर 2020 को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो और हम सभी को उसका वेट है। आज 5 तारीख के 5 दिनों बाद ये मीटिंग होने वाली है और आई एम श्योर कि यहाँ पर बहुत सारी जो है पॉजिटिव चीजें निकल कर आएंगी जिससे हम सभी को बेनिफिट भी होगा। एज अ लॉन्ग टर्म ये स्टॉक जाने के चांसेस और बढ़ेंगे। दोस्तों अगली खबर आती है 18 अगस्त को, आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये खबर है यस बैंक टू एक्सपांड ई-शॉप पूल टू 225 मिलियन शेयर फिक्स MD SEO पे एट 2.8 करोड़। तो यहाँ पर खबरें छुपी हुई हैं दो, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या वो खबरें। दोस्तों पहली जो खबर थी वो ये थी कि जो यस बैंक के एम्प्लॉय हैं पहले उनके लिए जो रिजर्व स्टॉक्स थे वो 75 मिलियन थे, उसको बढ़ाकर जो है वो 225 मिलियन कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि जब भी उनके एम्प्लॉय के प्रॉफिट के बारे में सोचा जाता है, उनके एम्प्लॉय के बारे में सोचा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एम्प्लॉय के लिए जो है अभी शेयर्स की जो क्वांटिटी काफी इंक्रीज कर दी गई, राइट। तो यहाँ पर जो इनके एम्प्लॉय से उन पर भरोसा आता है, उनके कर्मचारी जो है उनमें एक पॉजिटिविटी आती है और जिसके कारण ही हमें उस कंपनी या उस बैंक का रिजल्ट ग्रो होता हुआ नजर आता है। दोस्तों दूसरी खबर क्या थी? दूसरी खबर थी जो प्रशांत कुमार जी हैं
सीईओ और एमडी जो है उनका जो है पैकेज वो 2.83 कर दिया गया है, और उनका बेसिक पे कितना रहेगा, अदर अलाउंसेस कितने होंगे, सब डिटेल में बताया गया। और ये चीजें भरोसा दिलाती है जो नॉर्मल पब्लिक होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं आपके और मेरे जैसे, कि भाई देखिए जो उनका सीईओ है उनको कितनी सैलरी मिल रही, मतलब पूरी चीजें खुल के रख दी है सामने आपके। और आगे देखिए आप यहाँ पर कि जो सुनील मेहता जी जो हैं, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, उनका तक बताया गया कि यहाँ पर उनको 25 लाख का पैकेज दिया गया है। ये सभी बैंक करते हैं। तो यस बैंक ने जो है एक नींव रखी, एक कदम रखा कि भैया हम भी इस तरीके से अभी चलेंगे। दोस्तों उसके बाद से खबर आती है, आप यहाँ पर देखिए 19 अगस्त की ये खबर है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यस बैंक ने अच्छा खासा अपना बैकअप बना लिया है, अच्छी खासी अपनी एक फंडिंग जमा कर ली है, और जो फंडिंग जमा करी है उसमें से 35,000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने आरबीआई को वापस कर दिए हैं। दोस्तों दरअसल मामला क्या था कि आरबीआई ने जो है ना वो 50,000 करोड़ रुपए जो है वो यस बैंक को दिया था, जब उनका एक बहुत बुरा समय चल रहा था, जब ऑलमोस्ट यस बैंक डूबने की कगार में था। और ये बात मैं कर रहा हूं जस्ट मार्च फरवरी की, और अभी इतने जल्दी उन्होंने अगस्त के महीने में ही 35,000 करोड़ रुपए आरबीआई को वापस भी कर दिए कि भैया अभी जो हम ठीक ठाक कंडीशन में आ चुके हैं, तो आप अपने 35 करोड़ रुपए ले लीजिए। ये दिलाता है भरोसा, राइट, कि इतनी जल्दी जो है उनके ऊपर जितना भी डेप्ट है वो खत्म करने में लग चुके हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि भैया हमें अभी आगे बढ़ना है। दोस्तों उसके बाद जो है 21 अगस्त को यस बैंक के एमडी और सीईओ जो प्रशांत कुमार जी हैं, उन्होंने मीडिया में अपना इंटरव्यू दिया, और साथ ही में ये पूरी जर्नी को डिस्क्राइब किया, वो किस तरीके से यस बैंक में सीईओ बने और किस तरीके से उनको ऑफर मिला, उसके बाद उन्होंने कितना स्ट्रगल किया इस बैंक, इस डूबती हुई नैया को ऊपर लाने में। पूरा दिल खोल के उन्होंने रख दिया कि भाई क्या क्या इस प्रोसेस हुआ है, क्या क्या मैं करना चाहता हूँ, पूरा विजन। अब देखिए यहाँ पर 5 मार्च को इवनिंग में जो है प्रशांत कुमार जी को एक फोन आता है, एसबीआई जो कि उनकी प्रीवियस कंपनी थी, वहां पर उनके बॉस का कि प्रशांत तुम्हें जो है कल से मतलब 6 मार्च से ही यस बैंक का कार्यभार संभालना है, तुम एज अ सीईओ वहां पर अपॉइंट किए जाते हो, तो तुम्हें क्या एक्सेप्ट है? ये बहुत सोचने विचारने के बाद में, क्योंकि अभी यस बैंक जो है पूरी डूबने की कगार में था, तो कोई भी इंसान जाने से हिचकिचाएगा, उनकी जो फैमिली है वो भी काफी डरेगी। बट सब कुछ सोचने समझने के बाद में, क्योंकि उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था, तो उन्होंने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने जो है यस बैंक का सीईओ पोस्ट संभाला। और संभालने के बाद में बहुत से उन्होंने काम किए, उन्होंने एक 100 एम्प्लॉइयों का एक टीम बनाया, जो कि स्पेशली जो फर्जी वाला हुआ है, जो लोग पैसे लेके भागे हैं, उन पे केवल काम करेंगे। साथ में प्रशांत कुमार जी ने जो चैलेंजेस फेस किए उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन आई जॉइंड वाज आउटफ्लो ऑफ डिपॉजिट्स। जितने भी डिपॉजिटर्स थे, जितने भी लोगों के खाते थे यस बैंक में, सब अपना पैसा निकाल रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, कोई भी क्यों रखना चाहेगा जो बैंक डूब रहा है वहां पर पैसा अपना। सबसे पहली चुनौती ये थी कि यस बैंक में जितने डिपॉजिटर्स हैं, जितने डिपॉजिट्स हैं, वो अपना पैसा नहीं निकाले, आउटफ्लो ना हो। ये पहला सबसे बड़ी चुनौती थी प्रशांत जी के लिए। और उन्होंने कहा फॉर एनी बैंक हैविंग अ सस्टेनेबल डिपॉजिट बेस इज द मोस्ट क्रिटिकल इंग्रेडिएंट। जो डिपॉजिट हम और आप जमा करते हैं ना बैंक में, वो उनका एक बेस होता है, उसी के जरिए आगे वो दूसरे लोगों को लोन देते हैं, वहां से जो इंटरेस्ट आता है, वैसे ही तो पूरा बैंक काम करता है। तो इस चीज को बनाए रखने के लिए डिपॉजिट को उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। हर दिन बैंकिंग आवर्स जो खत्म होता है उसके बाद भी वो 2-2 घंटे जो उनके डिपॉजिटर्स हैं उनसे बात किया करते थे, उनको समझाया करते थे कि अभी जो यस बैंक है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब कुछ यहाँ पर ठीक हो गया है। और वो भरोसा दिलाते थे कि अभी अब यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये प्रोसेस को उन्होंने कम से कम 2 महीने फॉलो किया था। जितने भी उनके बड़े बड़े डिपॉजिटर्स थे उनको भरोसा दिलाया था, और इस तरीके से उन्होंने जो आउटफ्लो हो रहा था उसको कंट्रोल में लेकर आए थे। और सबसे बड़ी चीज जो बिग रेस्क्यू हुआ था ना, उसके पीछे क्या रीजन था, उसके पीछे किन लोगों का हाथ था, उन्होंने ये भी बताया। एसबीआई और 7 ऐसे और इंडियन लैंडर्स थे, बैंक से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो है यस बैंक में उस टाइम पे 79% का स्टेक लिया और यस बैंक को बचाया, आप कह सकते हो। अदरवाइज यस बैंक का बचना मुश्किल था।
और दोस्तों कभी भी जब कोई बैंक डूबता है ना, तो वो बैंक नहीं डूबता, एक भरोसा डूबता है। और भरोसा केवल उस बैंक के ऊपर से नहीं उठता, बल्कि हमें बैंकिंग सिस्टम से ही उठ जाता है। क्योंकि हमारा पैसा तो यस बैंक में हो चाहे किसी भी बैंक में हो, बैंक में है ना, तो कहीं ना कहीं पे आरबीआई ने और दूसरे बैंकों ने ये सोचा कि ये चीज नेगेटिव असर डालेगी, तो उन्होंने इस चीज पे नजर रखते हुए यस बैंक को रेस्क्यू किया। 79% का शेयर होल्डिंग उन्होंने ली ताकि यस बैंक बच पाए। और उसी इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही थी कुमार जी ने, और इस स्टेटमेंट से आप बहुत ज्यादा खुश भी हुए होंगे। क्या कहा था उन्होंने? वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड टू रिकवर माई मनी। और इस सेंटेंस को सुनते ही आपके मन में एक भरोसा जागा, आपको लगता है कि हाँ, ये बंदा जो है ना जी जान लगा देगा जो पैसे डूब चुके हैं उसको रिकवर करने के लिए। और आप बिलीव कीजिए, इसके बाद कई ऐसी खबरें हमको सुनने मिली जहां पर रिकवरी के चांसेस नजर आने चालू हो चुके हैं। इतनी जल्दी ये बात उन्होंने कही थी 21 अगस्त को, और आज 5 सितंबर है। और मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं कि कहां से ऐसी न्यूज भी हमको सुनने में मिल चुकी है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो न्यूज आया था वो था EXIRDAI चीफ TS विजयन अपॉइंटमेंट ऑन यस बैंक बोर्ड अंडर फिनमिन लाइन्स। ये खबर जो है 24 अगस्त की, आप देख सकते हैं। क्या है पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो इंसान है ये है TS विजयन, ओके। और ये जो है ना यस बैंक में 2018 में डायरेक्टर की पोस्ट में आए थे। अभी इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं नजर आ रही है आपको, लेकिन बड़ी बात क्या है आपको अभी समझ में आएगा। देखिए दोस्तों कैसा है, जो TS विजयन जी थे वो रिटायर हुए थे IRDA से एज अ चेयरमैन फरवरी 2018 में। और जब भी कोई इंसान IRDA या फिर कोई फाइनेंशियल बड़ी एजेंसी से रिटायर होता है तो 2 सालों तक वो कोई भी एजेंसी को, इंश्योरेंस कंपनी स्पेशली जहाँ पर इंक्लूड होती है, उसमें ज्वाइन नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यस बैंक का जो है ना वो मैक्स लाइफ और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है उनके साथ में टाई अप भी था। तो इस कारण से उनका यस बैंक में अपॉइंट होना सही नहीं था, बल्कि आप कह सकते हो कि ये रूल के खिलाफ भी था। तो सबसे पहली बात तो उनकी ज्वाइनिंग जो है वो ही एक डाउट पैदा करती है, और ये डाउट जो है अभी आगे जाकर आपको और समझ में आएगा क्यों बढ़ा। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी को याद होगा कि 5 मार्च जो है वो यस बैंक ने ये बोला था कि भैया जो है अभी जो लिमिट है यस बैंक से पैसा निकालने की वो 50,000 है, ठीक है। ये अनाउंसमेंट होने से पहले ही केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो है उन्होंने 250 जो है करोड़ रुपए यस बैंक से निकाले। अभी उनको ये कैसे मालूम चला कि भैया अभी ये लिमिट लगने वाली है इसमें? तो आप ये बोलेंगे कि इससे TS विजयन जी का क्या संबंध है, राइट? एक्चुअली विजयन जी जो है अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है KIIF, मतलब केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड को उन्होंने ज्वाइन किया है। और जब उन्होंने ज्वाइन किया तब ये शक जो है पैदा होना चालू हुआ कि भैया उस टाइम पे हो सकता है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन लीक की हो, जिसके वजह से यस बैंक ने पैसा निकाला, जो कि गलत है। आप अगर यस बैंक में हैं तो अंदर की बहुत सारी बातें उनको पता रहती होंगी, और उस बेनिफिट का फायदा अगर आप और किसी को देंगे तो गलत है। इसीलिए दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है अपॉइंट किया है एक ऑफिसर को जिनका नाम है R बालासुब्रमण्यम, और वो इस पूरे मामले की जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। और बहुत जल्द हमको इसकी पॉजिटिव खबर भी शायद सुनने को मिल सकती है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तहकीकात चालू हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है दूसरी खबर आती है, देयर आर एलिगेंस ऑफ मिस सेलिंग ऑफ 81 बॉन्ड्स बाय बैंक्स एग्जीक्यूटिव्स, हैज द बैंक लुक्ड इनटू दिस चार्जेस। उनसे क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली में ये, तो उन्होंने ये कहा था द एलिगेंस आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द बैंक, और उन्होंने इसके बारे में और इंफॉर्मेशन नहीं दी। और ये उन्होंने जानबूझकर ही किया। क्यों इंफॉर्मेशन देंगे? अभी जब इन्वेस्टिगेशन जो है रनिंग है, चल रहा है, तो फिर उसके बारे में क्यों खुलासा करेंगे? लेकिन डेफिनेटली जब 81 बॉन्ड्स का जो मैटर है, मिस सेलिंग का जो मैटर है, वो खुल जाएगा, एग्जीक्यूटिव कौन था वो सामने आ जाएगा, तो डेफिनेटली इसके बारे में वो बताएंगे कि आखिरकार उसके पीछे कौन था।
राइट दोस्तों। उसके बाद एक और बहुत बढ़िया खबर आती है यस बैंक के ऊपर, और वो ये थी कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उन्होंने जो है यस बैंक का रेटिंग को इंक्रीज किया था। आप सभी जानते हैं क्रिसिल जो है वो इंडिया की नंबर 1 की रेटिंग एजेंसी है, और इंडिया रेटिंग्स भी इंडिया की एक जानी मानी रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, टायर बॉन्ड 2, इन सभी पर जो है अपनी रेटिंग को इंक्रीज किया था, और उसके बाद हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने के लिए मिला था यस बैंक के ऊपर। आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि पहले क्या रेटिंग थी और अभी क्या रेटिंग हो चुकी है रिवाइज्ड होने के बाद। सेम इंडिया रेटिंग ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और टायर 3 बॉन्ड्स के ऊपर अपनी रेटिंग को इंक्रीज किया था, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद खबर आती है 31 अगस्त 2020 को, और खबर आती है यस बैंक टाइट न्यूज अराउंड जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल। क्या खबर है पूरी? एक्चुअली जेट एयरवेज ने भी 550 करोड़ जो है वो यस बैंक से लोन के तौर पर लिया हुआ था, और नरेश गोयल जी जो हैं वो हैं फाउंडर जेट एयरवेज के। तो उनसे अभी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भैया 550 करोड़ जो लिए गए थे आखिर उसका क्या हुआ, और रिटर्न में जवाब मिलता है कि भैया मुझे नहीं पता, वो जेट एयरवेज से आप पूछिए। भैया आप ही तो फाउंडर है, आप ही बताएंगे ना, आप ही से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो क्वेश्चन उनसे ऑलरेडी पूछ लिया गया है, और अभी इसकी भी तहकीकात चल रही है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखते हैं अभी क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो देख रहे हैं दोस्तों आप वन बाय वन कितनी सारी न्यूजें यस बैंक के ऊपर आई हैं। और अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि अभी लेटेस्ट क्या खबर निकल कर आ रही है। अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है MCA, उन्होंने जो अभी यस बैंक की जो कच्चा चिट्टा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। 5050 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ था, जो फ्रॉड डील हुई थी, उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। नॉर्मली MCA जो है वो इन सब मामले में दखल नहीं देता है, बट यहाँ पर MCA इंक्लूड हो चुका है, मतलब ये काफी अच्छी बात है। और दोस्तों ये बहुत से तरीके से अच्छी खबर है, जिसमें से पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस बैंक जो है ना उसने खुद इस इन्वेस्टिगेशन के लिए इनिशिएट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरा वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नॉर्मली इन सब चीजों की तहकीकात करता है, लेकिन इस मामले में MCA कर रही है, मतलब ये भी एक अच्छी खबर है। और यहाँ पर आप देखिए MCA जो है जो अपनी तहकीकात कर रही है वो अंडर द सेक्शन ऑफ 206(5) एक्ट के तहत कर रही है, राइट। उसके बाद यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, ईडी जो है उन्होंने 2 चार्जशीट को फाइल किया हुआ है। अब वो 2 चार्जशीट कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। उसके पहले यहाँ पर देखिए आप कि जो कुमार की जो फैमिली है उनके ऊपर, और सेकंड जो है वो DHFL और वाधवान ब्रदर्स के ऊपर जो है ये बात निकल के आ रही है। मतलब यहाँ पर मल्टीपल एंटिटीज सामने आ रही है, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी SFIO का रोल निकल कर आता है। जब भी मल्टीपल लोगों का हाथ निकल कर आता है ना, तो फिर SFIO जो है वो दखल अंदाजी करता है। और SFIO कौन है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहली चीज तो यहाँ पर एक देखिए आप, MCA हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड अ प्राइमरी इंक्वायरी। ओके, उन्होंने जो है वो प्राइमरी जो इंक्वायरी उसको कंप्लीट कर लिया है, एंड जितना भी कच्चा चिट्टा था बैंक का उसको देख लिया है। अभी SFIO जो है वो इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा। और एक चीज, इन केस वेयर मल्टीपल एजेंसीज आर इन्वॉल्व, there is a high chances that the case may be transferred to the Serious Fraud Investigation Office. So उनके पास से केस चला जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि SFIO जो है ना वो कैसे केसेस देखते हैं, आप यहाँ पर देखिए जेट एयरवेज, विजय माल्या, गीतांजलि जेम्स, ऐसे मामलों को जो है SFIO देखती है। तो उनके पास अभी ये मामला गया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए SFIO हैज मोर पावर्स एंड स्किल्ड ऑफिसर्स, बट द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर होल्ड द पावर टू अप्रूव एन SFIO इन्वेस्टिगेशन। बट ये होल्ड भी खत्म हो जाएगा और SFIO इंक्वायरी चालू कर देगी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसमें बड़ी बड़ी जो बातें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कि देखिए पहले जिस तरीके से वाधवन ब्रदर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, 2400 करोड़ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। राणा कपूर उनकी फैमिली भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है कि कपूर अटैच्ड प्रॉपर्टीज आर लोकेटेड इन साउथ मुंबई, 40 अमृत शेरगिल मार्ग इन दिल्ली,
लंदन, न्यूयॉर्क, इन सभी जगह पर राणा कपूर जो है उनकी प्रॉपर्टीज बताई जा रही है। साथ में वाधवान ब्रदर्स की अगर बात की जाए तो मुंबई, पुणे, ऑस्ट्रेलिया और लंदन जैसी जगहों पर उनकी प्रॉपर्टीज है। इन सभी का मुआयना होगा, बकायदा सब चीजें निकल के आएंगी। दोस्तों ये सारी जो है 1 बाय 1 न्यूज निकल कर आई हैं। और दोस्तों लास्ट में आपको मैं एक बोनस चीज और बताना चाहता हूं, आप यहाँ पर देखिए। और दोस्तों वो है यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसको देखकर हमेशा मन में खुशी होती है कि भाई इतने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में इन्वॉल्व हैं, मुझे डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर नाम निकल कर आता है HDFC का 1% से भी ज्यादा, SBI लाइफ का दोस्तों 1% से ज्यादा, LIC का दोस्तों तकरीबन 5%, इंश्योरेंस कंपनी तकरीबन 7%, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, SBI जो है तकरीबन 30%, समझ रहे हैं आप। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक जो है वो तकरीबन 41%, आप मान के चलिए 42%, 41.99। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो तकरीबन 14%, म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने भी तकरीबन 2%। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं कि कौन कौन बड़े बड़े एजेंसीज, इन्वेस्टर्स, बैंक्स सब यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। तो यहाँ से मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक बहुत ही पॉजिटिव उम्मीद जागती है कि भाई यहाँ पर मैं बना रह सकता हूँ। डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट ये स्टॉक जो है वो एक पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर बनकर दिखाएगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो अपनी होल्डिंग को छोड़िएगा मत, ठीक है। छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा लॉन्ग टर्म विजन रखिए आप 5 साल 7 साल का, तो आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आप यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न लेकर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ऑलरेडी यस बैंक में इन्वेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है और आप यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक ब्रोकर अकाउंट चाहिए होगा। अगर अभी तक आपके पास में ब्रोकिंग अकाउंट नहीं है और आप ब्रोकिंग अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 लिंक दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ से अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मुझे थोड़ा बहुत आप बेनिफिट दे सकते हैं यहाँ से अकाउंट ओपन करने के बाद में। इंडिया का नंबर 1 जो ब्रोकर है वो है जीरोधा, जहां पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो मात्र 200 रुपये में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आप फ्री में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक कीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा ब्रोकर है जो बहुत सारे एनालिसिस आपको ऑटोमेटिक खुद करके दे देता है। तो इन दोनों में से आप कहीं भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लिंक में क्लिक कीजिए, 30 मिनट के अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, वो भी ऑनलाइन, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। साथ ही में इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो केवल 4 डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। सारा प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे एक दिन के अंदर ही, और अगले दिन से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत दोस्तों कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी एक्सक्लूसिव न्यूज में वहां पर डालता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकती है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा मेरा ये एफर्ट, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब फेवरेट स्टॉक को तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।